जंगल के दिल में जंगल का राजा, एक भव्य शेर जिसका नाम राजा है, ज्ञान और दयालुता के साथ शासन करता है। उसका राज्य विविध जीवों का घर था, पक्षियों से लेकर बंदरों तक, जो उसके नेतृत्व में सामंजस्य में रहते थे। लेकिन सभी ऐसा नहीं थे। जंगल में एक छायादार आकृति पेड़ के पीछे से देख रही है। उसकी आंखों में जलन की चमक है, क्योंकि वह राजा और जंगल के सामंजस्यपूर्ण जानवरों को देखती है। जानवरों का एक समूह। राजा के शासन से सभी जानवर संतुष्ट थे। एक शरारती और चालाक बंदर, जिसका नाम किको था, राजा की सत्ता से अधिक नाखुश होने लगा। किको को राजा की शक्ति और अन्य जानवरों से मिली इज्जत पर जलन होने लगी। किको एक विशाल पेड़ के नीचे शरारती तरीके से योजना बना रहा था। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी, क्योंकि वह राजा की सत्ता को कमजोर करने की योजना बना रहा था। जानवर राजा के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। उसकी शासन नरेश को उखाड़ फेंकने के लिए कीको ने जंगल के जीवों के बीच अफवाहें फैलाना और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि नरेश सबसे अच्छे फलों और शिकार के मैदानों को अपने लिए जमा कर रहा है, जिससे दूसरों को संघर्ष करना पड़ रहा है। कई जानवरों ने नरेश की निष्पक्षता पर संदेह करना शुरू कर दिया और जंगल में तनाव बढ़ गया। जंगल के जानवरों ने एक छिपी हुई सभा में इकट्ठा होकर किको की बातों को ध्यान से सुना। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था, जबकि किको विज्ञ और न्यायपूर्ण राजा वी को पता था कि समस्या का स्रोत किको की जलन है। उसने किको का सामना करने और गलतफहमियों को स्पष्ट करने का फैसला किया। राजा के शांत स्वभाव और सत्यवादी शब्दों ने अंततः अपने विषयों का विश्वास वापस जीत लिया और किको की योजनाएं उजागर हो गईं। जंगल फिर से शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। राजा की नेतृत्व में जंगल जीवंत रंगों से भर जाता है। जब जानवर राजा वी के चारों ओर इकट्ठे, किको ने अपनी गलतियों का एहसास किया और राजा से माफी मांगी और वफादारी की शपथ ली, और साम्राज्य एक बार फिर प्रॉस्पर हुआ। अब किको और राजा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे, जबकि गांव वाले फिर से खुशियों में डूब जाते हैं और साम्राज्य की समृद्धि का जश्न मनाते हैं। राजा की शासन के तहत साम्राज्य में शांति और समृद्धि का एक नया युग था, और किको ने बच्चों को वफादारी और ज्ञान की बातें सिखाईं। साम्राज्य में व्यापार और खुशी का माहौल था, जबकि किको और राजा अपने लोगों की खुशियों को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे।